क्या आपको भी लगता है कि आप आलसी हो? क्या हर बार काम टालने का मन करता है? पर सच्चाई कुछ और है। आप आलसी नहीं हो और आज मैं आपको वो वजह बताऊंगा जो आपके अंदर की काबिलियत को दबाए बैठी है। प्रस्तावना। बहुत से लोग खुद को आलसी समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कारण आलस्य न होकर कुछ और हो। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि असल में आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आपको काम करने से रोक रही हैं। क्या आप जानते हैं आलस का असली कारण क्या है? वो असली वजह जिसने आपको रोक रखा है, शायद वो आपके काम का तरीका या विचारधारा है, न कि आपका स्वभाव। एक आलसी होने का मिथक। जब हम किसी से कहते हैं कि वो आलसी है, तो हम उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे होते हैं। पर असल में कोई भी व्यक्ति आलसी पैदा नहीं होता। बचपन में हर बच्चा उत्सुक, जिज्ञासु और क्रियाशील होता है। समय के साथ समाज की अपेक्षाएं और हमारे खुद के अनुभव हमें आत्मालोचना के लिए मजबूर करते हैं। आपके अंदर की क्रिएटिविटी दब गई है, क्या ये सच है? या फिर आपको खुद को एक्सप्रेस करने का सही तरीका नहीं मिल रहा? दो, आलस का असली कारण। आलस का कारण अक्सर हमारी मानसिक स्थिति होती है, न कि हमारी शारीरिक। हमें काम शुरू करने से डर या चिंता हो सकती है। हमारा दिमाग तब काम टालने के बहाने बनाता है, जिसे हम आलस समझते हैं। मुख्य कारण है चिंता और डर। असफलता या परफेक्शन का डर हमें काम टालने पर मजबूर करता है। उत्साह की कमी। जब किसी काम में दिलचस्पी नहीं होती, तो उसे करना कठिन लगता है। अति प्रोक्रेस्टिनेशन। बार बार काम टालने की आदत अंततः एक मानसिक अवरोध पैदा करती है। क्या काम को टालने से ही आपका भविष्य बेहतर बनेगा? शायद नहीं। आज इस चक्र को तोड़ने का सही वक्त है। तीन, आलस के प्रति सही नजरिया कैसे अपनाएं? इस धारणा को तोड़ना जरूरी है कि आप आलसी हैं। जब हम खुद को आलसी कहते हैं, तो हमारी आत्मधारणा नकारात्मक बन जाती है। इसका समाधान यह है, छोटे कदम उठाना, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटकर करना। मनोबल बढ़ाना, खुद को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। कार्यशैली में बदलाव। कुछ कामों में दिलचस्पी नहीं होने के कारण हम उन्हें टालते हैं, इसलिए नई तकनीक या तरीके अपनाकर उन्हें अधिक रोचक बनाएं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी न कभी आलसी होते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि वे इसे पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। चार, आलस का सामना करने के व्यावहारिक तरीके। आलस से बचने के लिए आपको अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। ये कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। रोज का रूटीन बनाएं। एक नियमित दिनचर्या से आपको दिशा मिलेगी और आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी। प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। सकारात्मक वातावरण बनाएं। खुद को ऐसे लोगों और जगहों के बीच रखें जो आपको प्रेरित करें। आपका रूटीन ही आपकी सफलता की चाबी है। अगर आप अपने दिन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पांच, आलस को प्रेरणा में बदलें। यदि आप अपने आलस को पहचानते हैं, तो इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आप समझते हैं कि आप आलसी नहीं, बल्कि काम में रुचि की कमी के कारण निष्क्रिय हैं, तो आप अपनी प्रेरणा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये करें, मनोवैज्ञानिक अवरोधों को पहचानें। क्या डर या अनिश्चितता आपको रोक रही है? इसे पहचानना पहला कदम है। काम में रचनात्मकता लाएं। आप अपने काम को मजेदार बना सकते हैं, जिससे उसे करना आसान लगेगा। क्या आप जानते हैं, एक छोटे से बदलाव से आपका जीवन कितना बदल सकता है? एक छोटा कदम भी आपको मंजिल की ओर ले जा सकता है। 6, प्रैक्टिकल उपाय। खुद को प्रेरित रखें। अक्सर हम आलस को तभी मात दे पाते हैं जब हमें अपने काम में मजा आने लगता है। यहाँ कुछ उपाय हैं। खुद को छोटे इनाम दें। जब आप किसी काम को पूरा कर लेते हैं, तो खुद को कुछ अच्छा अनुभव दें। समय की सही योजना बनाएं। हर काम के लिए सीमित समय निर्धारित करें, ताकि वह बोझ न बने। खुद से बातें करें। प्रेरक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास समय की कमी नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकताओं की कमी है? सही प्राथमिकताएं तय कर लें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। 7, आलस पर कैसे जीत पाएं। मानसिकता में बदलाव। मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
यदि आप आलस को एक नकारात्मक पहलू मानते रहेंगे तो उससे उभरना मुश्किल होगा। आपको इसे एक संकेत के रूप में देखना होगा जो बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। ये बदलाव लाएं, नई चीजें सीखें, खुद को उत्साहित रखने के लिए नई चीजों को अपनाएं। माइंडफुलनेस अपनाएं, ध्यान और मानसिक शांति से आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है और वो है आपका आलस। इसे हटाइए और दुनिया आपके कदमों में होगी। निष्कर्ष, आलसी होना आपकी पहचान नहीं है। यह बस एक अस्थायी अवरोध है जो आप अपनी सोच और आदतों में छोटे बदलाव लाकर पार कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आप में अद्भुत क्षमताएं छिपी हैं और केवल कुछ मानसिक बाधाएं हैं जिन्हें आपको पार करना है। आलस को हमेशा के लिए त्यागें और अपनी पूरी क्षमता को पहचानें। आलसी नहीं बल्कि अज्ञानी हो। जब तक यह नहीं समझोगे कि तुम क्या कर सकते हो तब तक तुम काम नहीं करोगे। आज से आलस को छोड़ दो और अपने असली रूप को जानो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।